चैनल देखने वालों को इल्तिजा उस्मानी का सलाम। लेकिन जो खतरा मेरी समझ में आता है वो ये है कि जिस सोशल मीडिया के भरोसे हम बैठे हुए हैं वो हमको धोखा दे चुका है। आज आप देखिए कि उस सोशल मीडिया को कौन लोग चला रहे हैं। जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, वो किनके हैं? वो उसी एंटी सोशल मीडिया के घरानों के हैं, और वो अपनी तरह से बात कर रहे हैं, फैला रहे हैं। पंजाब में इतनी बड़ी बाढ़ आई हुई है, आपने मीडिया में कहीं देखा? इस देश के प्रधानमंत्री को कहीं देखा? कोई सवाल उठा रहा है इस पर? नहीं उठा रहा है। अमेरिका ने इतना बड़ा टैरिफ लगाया, लाखों लोग बेरोजगारी की कगार पर खड़े हैं, एक फोन कॉल की बात हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर हम जड़ों की तरफ जाएं तो मैंने जो पहली लाइन कही थी कि हम मासूम होकर नहीं सोच सकते। अब सवाल है कि जिसको हम मीडिया कह रहे हैं उसको खड़ा किसने किया? किन लोगों ने बनाया और किनके हितों को साधने के लिए बनाया? ग्रामशी एक बड़ा फिलोसोफर था, पॉलिटिकल थिंकर। वो हेजेमनी की बात करता था, वर्चस्ववाद की बात करता था। तो ये सारा का सारा मीडिया उस वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए, और मीडिया ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, समाज, संगठन। इसी दिल्ली में एक स्कूल है, संस्कृति स्कूल, चाणक्यपुरी में स्कूल है, ह्यूज लैंड है उसके पास। अब जानते हैं उस स्कूल को कौन चलाता है? कैबिनेट सेक्रेटरी की वाइफ। वो पदेन चेयरपर्सन होती है, और वो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खड़ा किया, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो साधारण बच्चों के साथ पढ़े। तो 3 साल के बच्चे में ये भरा जा रहा है कि तुम स्पेशल हो, और वो देखो गड़बड़ है, वो खराब है। तो अब आप बताओ कि जो लोग उस स्कूल से पढ़कर निकलेंगे वो आइडिया ऑफ इंडिया की बात करेंगे, या ऐसे तमाम स्कूलों से? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इस देश में एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रियल सेंस का मीडिया नहीं खड़ा हो सकता था। हमने वो मौके गंवाए हैं। बिहार में पिछले 30-40 साल से एक सेकुलर सरकार है, कहने को आप कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कम से कम 7 टर्म मुख्यमंत्री रहे सेकुलर क्रेडेंशियल के लिए। आप मुझे एक चीज बताइए, आज से 5 साल पहले ऑर्गेनाइजर और 5 जन ने अपनी 75वीं वर्षगांठ में हीरक जयंती, डायमंड जुबली। आज से 75 साल पहले तो भाजपा का शासन नहीं था, आरएसएस का शासन नहीं था। वो अपनी चीजों को बचा ले गए साफ। उन्होंने कहा कि हमको मीडिया चाहिए, और कल जब हम सत्ता में आएंगे तो हमको ये अपना सिस्टम चाहिए चारों तरफ। और आप गौर कीजिए, 2003 में मैं इंडिया टीवी में काम कर रहा था। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी देश में, और तब नरेंद्र मोदी ने उसके पीछे खड़े होकर उसको शुरू करवाया। क्यों? क्योंकि तब शाइनिंग इंडिया चल रहा था। उस दिन भी नरेंद्र मोदी को लगता था कि जब सत्ता में मुझे आने की जरूरत पड़ेगी तो मुझे अपना मीडिया चाहिए होगा, और वो रातों रात नहीं खड़ा होगा। 10 साल तक वो संस्थान चला है गुजरात से, और 2014 में जब हुकूमत आई तो आप देखिए रिपब्लिक टीवी खड़ा हो जाता है, इंडिया टीवी अपना एक्सपेंशन करता है, टीवी 9 भारतवर्ष आ जाता है, टाइम्स नाउ नव भारत आता है, एक पूरा जाल खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि नैरेटिव फैलाने का इकलौता जरिया मीडिया हो सकता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने यहां क्या बात की, इन्होंने क्या बात की, इन्होंने क्या बात की, किसी को क्या पता बाहर? ये 50 लोगों के बीच की बात है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस पर कोई नेशनल कंसेंसस बनना चाहिए, कोई राष्ट्रीय विमर्श खड़ा होना चाहिए, तो क्या हमने उसके लिए काम किया है? 100 साल पहले आरएसएस ने सोचा कि हमारा मीडिया होना चाहिए और यह लगातार बढ़ना चाहिए। बिना सत्ता के समर्थन के वो अपना सारा मीडिया साफ बचा ले गए। टुन्नू सा अखबार है, स्वदेश ग्वालियर से निकलता है, 500 कॉपी पटती थी, आज सबसे बड़े अखबारों में वहां के हो गया। सरकार आई, चीजें चल, लेकिन तब तक उन्होंने बचाया उसको। दैनिक जागरण खुलेआम दंगाई अखबार,
बचाया उसको। आज देश का सबसे बड़ा अखबार कहा जाता है। हम समझते हैं कि मीडिया नैरेटिव कैसे बनता है, और हम लाख कह लें कि इस मीडिया का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसका महत्व है। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि हम सब लोगों को एक सामूहिक कोशिश करनी पड़ेगी, मिलजुल कर कोशिश करनी पड़ेगी, अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना पड़ेगा। हमारी समस्या ये है कि हमारी नाक लंबी है और हमारी सोच पीछे चली गई। हम साझा सोच के आधार पर अपनी नाक को थोड़ा सा कमतर रखें तो बात बन सकती है। और जब तक ये नहीं होगा, ये खतरा बढ़ता चला जाएगा। अभी आपको अंदाजा नहीं है कि हम कितने भयावह दौर में हैं।